नाम है कीर्ति पत्ता का। लेकिन जब बाद में कीर्ति सिंह ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो कीर्ति सिंह के दरबार में आए और वहीं पर रह गए। कहते हैं कि विद्यापति पहले शिव के भक्त थे और शिव का ऐसा उद्भट भक्त कोई दूसरा आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो इकलौते ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि शिव ने उनके यहाँ कुछ दिनों तक आकर के जो है नौकरी की थी। ये लिखा हुआ है, उर्वा नाम का एक उर्गना, आज उर्गना महादेव का मंदिर भी है, अगर कोई होगा अगर उधर का तो उसे पता होगा। कहते हैं कि शिव की इतनी उद्भट उपासना उन्होंने की कि और इतने मन से उनको साधा कि शिव जो है वो उनके पास ही आए। और इसका पता उनको जो है, उनके दो काम थे, एक तो शिव की उपासना वो बड़े मन से करते थे विद्यापति, और दूसरा ये था कि हर एक पूर्णमासी को गंगा स्नान करने जरूर जाया करते थे। तो कहते हैं कि बहुत दिन से उनको एक नौकर की तलाश थी। एक दिन ऐसे ही एक आदमी आया और उनसे कहा कि भाई मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई कर लो, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी है। तब से कहते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो शिव थे। कहते हैं कि इसका पता उनको ऐसे चला कि एक बार बड़े गर्मी का समय था, एकदम चिलचिलाती धूप, और वो पैदल ही जाया करते थे और वहां से कोई कोई 20 मील दूर जो है गंगा पड़ती थी, पैदल जाते थे, स्नान करके अपना अर्चन वंदन करके फिर वापस चले आया करते थे। कहते हैं कि रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको चूंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी और ऊपर से धूप भी सर पे लग रही थी, और जब होंठ सूखने लग गए तो उन्होंने कहा कि अरे रुकना, कहीं से पानी ले आते, जो है प्यास के मारे जान जा रही है। तो कहते हैं कि अब आसपास में कहीं कोई ऐसा जल का स्रोत था नहीं, लेकिन वो तो शिव थे। उन्होंने कहा कि महाराज आप यही पेड़ के पास बैठिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। कहते हैं कि कुछ ही देर में वो पानी लेकर के आए, ठंडा पानी। जैसे ही पिया उन्होंने कहा कि सही सच बताओ रुकना, ये पानी इधर आसपास के क्षेत्र का नहीं है, मुझे यहाँ के जल का स्वाद पता है आसपास का। ये पानी तो गंगा के स्रोत का पानी है और गंगा का स्रोत यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। तू यहाँ से कैसे, तू वहां का पानी तू कैसे ले आकर के तू मुझे पिलाया? कहा रहे नहीं नहीं महाराज, आप जो है ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं यही बगल के गांव से ले। कहा नहीं, यहाँ का पानी नहीं है। जब जिद में पड़ गए तब उन्होंने बताया कि भाई अपनी जटा से मैंने निकाला है पानी। तो पैर में गिर पड़े कि भाई आप साक्षात शिव हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास तब तक रहूंगा जब तक कि तुम ये बात किसी और को प्रकट नहीं करोगे। कहते हैं कि बरसात का समय था और उनकी पत्नी खाना बना रही थी और उन्होंने कहा कि रुकना लकड़ी लेकर के आओ। अब बारिश हो ही रही थी, वो लकड़ी लेकर के आए, वो भीगी हुई लकड़ी थी। विद्यापति बैठ के लिख रहे थे और जैसे उस लकड़ी को डाला उन्होंने, चूल्हे में से धुआं ज्यादा निकलने लगा। वही लकड़ी, गीली लकड़ी निकाल करके दौड़ी मारने के लिए। तब तक उन्होंने कहा कि अरे क्या करती है साक्षात शिव। और कहते हैं कि इतना ही कहना था कि वहां से रुकना अंतर ध्यान हो गए। और फिर उस कई सारी आप देखेंगे किताबें शिव भक्ति पर उन्होंने लिखी है। शिव सर्वस्व सार तो एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है ही है उनकी, जो उन्होंने संस्कृत में लिखा है। और उतना समर्पित, उतना उद्भट संस्कृत का, अपभ्रंश का और देश भाषा तीनों का ज्ञाता कवि आपको पूरे आदिकाल में कोई नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो साधिकार तीनों क्षेत्रों में लिख सकता हो, ऐसा कोई आपको दूसरा कोई कवि मिलेगा ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों क्षेत्रों में लिखा है, उनका नाम है अमीर खुसरो। दरबार में भी लिखा, सूफिज्म पे भी लिखा और लोक के लिए भी लिखा, तीनों के लिए लिखा। तो ऐसे व्यक्ति का नाम अमीर खुसरो है। और तीनों तरह की उस समय की प्रचलित भाषाओं में अगर किसी ने लिखा आदिकाल में, तो ऐसे व्यक्ति का नाम विद्यापति है। विद्यापति जो पहले शिव के उपासक थे, कहते हैं कि बाद में पहले शिव थे, बाद में वैष्णव हो गए। और वैष्णव हो गए तब उन्होंने वही राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के उन्होंने पदावली लिखी है। तो कहते हैं कि जो है अप्रतिम काव्य की प्रतिभा होने के नाते और बहुत सुंदर लेखन के नाते उनको कई तरह की काव्य उपाधियां जो है अपने समय में मिली हुई थी, जिसमें कि उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, नवकवि शेखर भी कहा जाता है, सरस कवि भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है। इस तरह के तमाम नाम जो है वो उनको दिए गए हैं।
कवि कंठहार भी कहते हैं, कवि रंजन भी। तो मैं ये बता रहा था कि अब अगर विद्यापति की अगर पहले तो उनके विद्यापति की अगर भक्ति की बात करें तो विद्यापति ने दरअसल जो शुरुआती दौर में उन्होंने शिव के ऊपर लिखा है, तब तो उन्हें भक्त कवि ही माना जाता है। शिव के ऊपर लिखा है, गंगा के ऊपर लिखा है। कहते हैं कि उनके पिता ने, जिनका नाम गणपति ठाकुर था, उन्होंने खुद एक गंगा भक्ति तरंगिणी लिखी थी, और इन्होंने भी गंगा वाक्यावली लिखी है। संस्कृत में कई इन्होंने दुर्गा के ऊपर दुर्गा जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शैव सर्वसार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, ऐसे तमाम ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं जो ज्यादातर इनके भक्ति परक पक्ष को ही दिखाते हैं। इसीलिए इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय जैसे लोग जो है वो भक्त कवि कहा करते हैं, क्योंकि संस्कृत में इनका ज्यादातर जो लेखन है वो भक्त कवि के रूप में ही है और विभिन्न देवी देवताओं पर केंद्रित है, लेकिन ज्यादातर उसके केंद्र में शिव ही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो विद्यापति ने हिंदी में लिखा है, दरअसल जो विद्यापति ने हिंदी में लिखा है वो उसके लिखने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय आप देखेंगे तो लोक रंजन की जो भक्ति थी, लोक रंजन कारिणी भक्ति जिसको रसिक उपासना कहते हैं, उसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ चला था। अब जबकि जयदेव के गीत गोविंद के बाद उसी परंपरा में ईश्वर का एक नया रूप, पहले ईश्वर के शील और शक्ति वाले रूप, मर्यादित वाले रूप पर लोक रक्षक रूप में लिखा जा रहा था, और उसको लेकर के संस्कृत में तमाम ग्रंथ तो लिखे ही गए। इधर विशिष्टाद्वैत आदि में भी राम के रूप को लोक रक्षक रूप में लिखा जा रहा था, लेकिन उसी के पैरेलल भागवत पुराण के बाद जो है ईश्वर के एक नए रूप को स्थापित किया लोगों ने, जिसको कि लोक रंजक ईश्वर कहते हैं, जिसकी उपासना ऋषि उपासना कहलाती है, जिसकी शुरुआत जो है वो जयदेव के गीत गोविंद से होती है। फिर बाद में उसी परंपरा में आगे चल करके चंडीदास ने, उसी में आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु ने, गौड़ी संप्रदाय वाले, इन लोगों ने, फिर वल्लभाचार्य आदि ने लिखा। तो उसी दौरान जब कृष्ण के लोक रंजक रूप की भक्ति एक नए रूप को ग्रहण कर रही थी, उसी समय विद्यापति ने भी कृष्ण और राधा के श्रृंगारिक रूप को लेकर के जो पद लिखे हैं उन्हीं का नाम पदावली है। और चूंकि वो उन्होंने इसको देश भाषा में लिखा, मैथिली में लिखा, तो इसीलिए जो है उसका संबंध जो है न केवल देश भाषा से है, बल्कि उसकी शैली भी पूर्ववर्ती प्रकार की भक्त, जिसमें कि जो संस्कृत में उन्होंने लिखा है वो ज्यादातर लोक रक्षक ईश्वर के रूप में लिखा है। उन्होंने शिव के रूप में, गंगा के लिए या दुर्गा आदि के लिए लिखा है, वो लोक रक्षक है। लेकिन बाद में जो उन्होंने मैथिली में लिखा, देश भाषा में लिखा, वो लोक रंजक रूप में है, जहां पर ईश्वर के श्रृंगारिक रूप का वर्णन ज्यादा है, और कई बार तो वो उन्मुक्त श्रृंगार की श्रेणी में पहुंच गया, मादक श्रृंगार की श्रेणी में भी पहुंच गया, जहां पर सैसव जमुन धूमिल भेल, या फिर इस तरह की निर्जन उरज एरत कति बेरी, ऐसे तमाम तरह की लाइनें उन्होंने विद्यापति जो लिखी, वो कई बार वो मादक श्रृंगार की श्रेणी में भी आ जाती है। लेकिन चूंकि उसके केंद्र में, और जब उसका स्वरूप जो देखते हैं तो नायक नायिका का मिलता है, इसीलिए हिंदी साहित्य में उनकी जो पदावली है उसको बहुत सारे लोगों ने, चाहे उसमें शुक्ल जी हो, राम कुमार वर्मा हो, बच्चन सिंह हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, हरप्रसाद शास्त्री हो, रामवृक्ष बेनीपुरी हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, सुभद्रा झा हो, ऐसे तमाम लोगों ने उनको श्रृंगारिक कवि ही कहा है। शुक्ल जी ने तो लिखा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए, जिनको लगा करके कोई भी श्रृंगारी कवि को भी, तो वो इन्हीं के बारे में कहा गया स्टेटमेंट है। बाकी कृष्ण और राधा के उस प्रेम में रहस्यवादिता को स्थापित करने का प्रयास भी ग्रियर्सन, नगेंद्रनाथ झा और जनार्दन मिश्र आदि ने किया है। तो भक्त रूप में भी इनके 3 रूप मिलते हैं, जहां पर एक इनको लोक रक्षक लेखक संस्कृत के आधार पर इनको जो है कहा गया है भक्त कवि, और देश भाषा में पदावली आदि के आधार पर इनको श्रृंगारिक कवि, और ग्रियर्सन आदि ने इनको रहस्यवादी कवि भी घोषित किया है। तो ये तो उनके, अगर आ जाए भक्ति के रूप पर लिखने के लिए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। रचनाक्रम में संस्कृत में तो बता ही दिया मैंने, और भ्रंश में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा है, और देश भाषा यानी मैथिली में इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, एक पदावली लिखा है और एक गोरक्ष विजय नाटक लिखा हुआ है। तो ये तो सारी बातें उनके बारे में रही। बात करें अगर पदावली की, तो पदावली जो है पहले तो बता ही दिया कि मैथिली भाषा में लिखा हुआ कृष्ण भक्ति का एक तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें राधा और कृष्ण के सरस श्रृंगार का चित्रण किया गया है, उन्मुक्त श्रृंगार का चित्रण किया गया है, जो कि प्रभावित है जयदेव के गीत गोविंद से, और जो प्रभावित है लीला गान परंपरा से, यानी जो कि लोक रंजक प्रकार के ईश्वर की भक्ति से संबंधित है, और इसी आधार पर जो है इनको श्रृंगारिक कवि भी कहा गया है।
अब बात आती है कि बात करेंगे तो विद्यापति की भाषा के बारे में हमें ये बात करते हुए ये बात बतानी पड़ेगी कि विद्यापति की भाषा आदिकाल के संदर्भ में तो अपभ्रंश से जुड़ी हुई या देश भाषा से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर विद्यापति के हम अगर कवि या रचनाकार व्यक्तित्व की बात करें तो उसकी शुरुआत संस्कृत भाषा से होती है, और संस्कृत भाषा में उन्होंने न केवल भक्ति परक ग्रंथ लिखे हैं बल्कि लोक रक्षक ईश्वर के तमाम भक्ति परक ग्रंथ, जिसमें कि सर्वसार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ऐसे गया पत्तलक, विभाग सार, लिखनावली, ऐसे तमाम तरह के ग्रंथ लिखे हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखित हैं। लेकिन जब उन्होंने दरबारों के लिए लिखा है, जब लोक रक्षक ईश्वर के लिए लिखा है, तब तो उसकी भाषा संस्कृत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरबारों के लिए लिखा, दरबारों में रहते हुए, यानी जैसे ही वो क्षेत्र बदलते हैं वैसे वो भाषा बदल देते हैं। अगर वो लोक रक्षक ईश्वर के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी भाषा संस्कृत है, अगर वो दरबारों के लिए लिख रहे हैं, आश्रयदाता कवियों के आश्रयदाता राजाओं के ऊपर लिख रहे हैं, उनका कीर्ति और यश का वर्णन अगर कर रहे हैं, तो फिर उसको उन्होंने लिखा है अपभ्रंश में, चाहे कीर्तिलता हो चाहे कीर्ति पताका हो। लेकिन जहां पर बात आती है कि हिंदी मतलब कि देश भाषा में लिखने की, तो उन्होंने देश भाषा में ही इस पदावली को लिखा है, और पदावली के रूप में उन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, और मैथिली के सबसे आदि कवि भी ये कहे जाते हैं, है ना, जिसमें कि पहली बार उन्होंने न केवल ईश्वर के लोकरंजक स्वरूप का वर्णन किया, बल्कि वहीं से फिर लीला गान परंपरा को सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। जैसा प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रसिकोपासना का, लीला गान परंपरा का, लोक रंजक भक्ति का सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई देखने को मिलता है राधा कृष्ण की परंपरा में, हिंदी साहित्य में, तो वो जो है वो आपका यही पदावली है। पदावली में उन्होंने भाषा संबंधी उसके बारे में लिखा भी है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते सैतन जपो अवहट्ठा, ये देसी वाणी सबसे मीठी होती है, और इसीलिए मैंने जो है क्या कहते हैं अपने इस भाषा के तौर पर जो है अवहट्ठ का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर अवहट्ठ का जो मामला है बच्चे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दें कि अवहट्ठ शब्द का अगर भाषा के तौर पर आप देखेंगे तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन प्रयोग जो है आपको मिलेगा साहित्य के तौर पर, आपको विद्यापति की पदावली में। हालांकि उसके पहले आपको अवहट्ठ का प्रयोग जो है वैसे तो पदावली में ही मिलता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिखा है सक्कै बाणी भोजन भावई, पावई रस को मम न पावई, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपाओ अवहट्ठा। यानी आप देखेंगे कि उन्होंने सक्कै वाणी का मतलब संस्कृत की वाणी, सक्कै वाणी भोजन पावई, भोजन भावई, भोजन का मतलब जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सबसे अच्छी जो भाषा लगती है वो संस्कृत लगती है, और उस संस्कृत के रूप में मैंने अगर कुछ लिखा है तो मेरे संस्कृत ग्रंथों को देख लिया जाए। पावई रस को मम न पावई की, और अगर आपको वास्तव में भाषा के रस के मर्म को पाना है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा देसी बैना सब जन मिठा की, जो देसी वाणी में लिखी हुई चीजें हैं, और उसी इस चीज को जानते हुए, समझते हुए कि ज्यादा सरस लिखना हो तो देसी में लिखा जाए, इसीलिए मैंने कीर्तिलता जैसे अवहट्ठ जैसी भाषा को चुना है, और उसमें आपके सामने मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। आ रही बात समझ में? हाँ बच्चे, बताएंगे उन भाषा के रूप में क्या क्या विविधता है, फिर आप ये बताएंगे कि अवहट्ठ शब्द का प्राचीनतम प्रयोग इनके यहाँ मिलता है। अवहट्ठ को लेकर के जो परवर्ती अपभ्रंश वाली संकल्पना आप लोगों को कक्षा वगैरह में बताई है, उसको आप बता दीजिएगा, लिखिएगा कि उसमें जो वास्तव में विद्यापति एक कवि के रूप में स्थापित साहित्यिक तौर पर हिंदी में हो पाते हैं, तो वो अवहट्ठ और देश भाषा के प्रयोग से अवहट्ठ के रूप में उन्होंने जहां पर कीर्तिलता और कीर्ति पताका को लिखा है, वहीं पर मैथिली भाषा के प्रयोग के रूप में वहां आप जो है पदावली, और पदावली की फिर कुछ लाइनें आप बताएंगे कि भाषा, देखो जब भी किसी कवि भाषा कैसी है, शब्दों का चयन कैसा है, उसमें बिंब कैसे हैं, प्रतीक कैसे हैं, रस कैसा है, छंद कैसा है, अलंकार कैसा है, ये तमाम बातें, और उसके लिए आपको कविता की पंक्तियों का वही आधार बनाना पड़ेगा। समझ गए आप किस तरह का काव्य रूप? जाहिर सी बात है गीति काव्यात्मक पद है वो, और उसमें फिर अलंकार, रस आदि कुछ निकाल लीजिएगा, और उसी को आप, तो एक तो